अब हम पहले क्वेश्चन का जो नंबर 4 करेंगे, जो है 81 की पावर n है, ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ज़रब 243 है बटा 9 की पावर 2n ज़रब 3 की पावर 3 है। सबसे पहले मैं 81 और 243 और 9 की मुफरत तजज़ी करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 81 की तजज़ी करूँगा। सबसे पहले ये 3 पर होगा, 3 पे करूँगा तो 27 आएगा। उसके बाद फिर मैं 3 पे करूँगा तो 9 आएगा जवाब, 3 पे करूँगा तो 3 आएगा। उसके बाद मैं 243 की मुफरत तजज़ी करूँगा, इसको भी मैं 3 पे करूँगा तो 81 आएगा। उसके बाद 3 पे करूँगा 27 आएगा, 3 पे करूँगा तो 9 आएगा, फिर 3 पे करूँगा तो 3 आएगा। तो इसके बाद 9 की मुफरत तजज़ी करूँगा तो ये आएगा 3 3 पर 9 आएगा। तो अब 81 की जगह पर लिखूँगा 3 की पावर 4, 81 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, ऊपर इसकी सारे की पावर n है, ज़रब 3 की पावर 5 है, माइनस इसके बाद 3 की पावर 4n माइनस 1 है, 3 की पावर 4n माइनस 1 है, ज़रब 243 क्या है, 3 की पावर में क्या लिख सकता हूँ 5, 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ तो इसके बाद मैं करता हूँ कि और बटे में लिखता हूँ, फिर बटे में है 9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, सारे की पावर क्या है 2 n है, ज़रब 3 की पावर 3 है। तो अब मैं देखूँगा कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, ये 3 पावर को पावर से मल्टीप्लाई यहाँ दोनों पे करेंगे, बाकी तमाम अरकान वैसे ही लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 की पावर 4n से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4n आएगा, ज़रब 3 की पावर 5 वैसे लिखूँगा, माइनस ये आ जाएगा 3 की पावर 4n माइनस 1 और उसके बाद ज़रब 3 की पावर आए 5 में लिखूँगा, इसको बटे में लिखूँगा 3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए आ जाएगा 4n ज़रब 3 की पावर 3 लिखूँगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो सेम एहसासन की पावर जमा हो जाएगी, यहाँ भी सेम एहसासन पावर जमा हो जाएगी, यहाँ भी नीचे भी सेम एहसासन की पावर आपस में जमा हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ज़रब में सेम एहसास हो तो पावर जमा हो जाती है। तो मैं अब कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे 3 की पावर ये 4n और 5 जमा हुए तो ये पावर्स होगी 4n जमा 5 आ गया। तो इसके बाद माइनस की अलामत दरमियान में ये 3, ये इनकी पावर भी 4n माइनस 1 और जमा 5 हो जाएगा, 4n माइनस 1 और जमा 5 आएगा, बटे में क्या आएगा 3 है, इनकी सेम एहसास है, ज़रब में पावर इनकी भी जमा हो जाएंगी, 4n जमा 3 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी तमाम को वैसे ही लिखूँगा मैं, 3 की पावर 4 n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n, ये 5 में से 1 तफरीक करूँगा तो जमा 4 आएगा, और बटे में क्या आएगा 3 की पावर 4n जमा 3। अब नीचे 3 की पावर 4n जमा 3 है, यहाँ हम दोनों से 3 की पावर 4n जमा 3 मुश्तरक ले सकते हैं। तो मैं इसको फिर कैसे लिखूँगा, 3 की पावर
4n जमा 3 ज़रब 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सेम सास है, इनकी पावर 4n 3 और 2 5 वही आएगा। दरमियान में माइनस की अलामत है, माइनस की अलामत है, और वो 3 की पावर उसको मैं लिख सकता हूँ 4n जमा 3 और 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी सेम सास है, इनकी पावर 4n 3 और 1 जमा होकर 4 ही आएगा। बटे में क्या आएगा, 3 की पावर 4n जमा 3 वैसे ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपलीफाई ऐसे किया है कि ये 3 को 4n जमा 5 था ना, यहाँ नीचे है 3 की पावर 4n जमा 3। हम ऊपर से दोनों में से 3 की पावर 4n जमा 3 दोनों से मुश्तरक ले सकते हैं, इसलिए हमने उनको पहले अलग-अलग किया। 3 की पावर 4n जमा 3 ज़रब 3 की पावर 2 लिखा है, क्योंकि ज़रब में इनकी पावर्स आपस में जमा होगी तो वही हासिल होगा। ये दोनों पावर्स इनकी भी आपस में जमा होगी तो यही हासिल होगा। तो अब 3 की पावर 4n जमा 3, यहाँ भी 3 की पावर 4n जमा 3 हम यहाँ से मुश्तरक ले लेंगे। 3 की पावर 4n जमा 3 हम मुश्तरक लेंगे, तो अंदर क्या हासिल होगा, 3 की पावर 2, यहाँ से भी ये बार मुश्तरक आ गया तो माइनस 3 की पावर 1 आएगा। तो बटे में हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 4n जमा 3। ये 3 की पावर 4n जमा 3, ये 3 की 3 की पावर 4 जमा 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या हासिल हो गया, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 3 की पावर 1 3 के बराबर होता है, 9 में 3 तफरीक करेंगे तो हमारे पास 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो था चौथा जोज़ भी मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है साबित कीजिए कि x की पावर a और x की पावर b सारे की पावर a जमा b ज़रब x की पावर b और x की पावर c सारे की पावर b जमा c ज़रब x की पावर c और x की पावर a सारे की पावर c जमा a बराबर है 1 के। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड मैं लूँगा, हम लेंगे x की पावर a और x की पावर b सारे की पावर है a जमा b। ज़रब की अलामत लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद है x की पावर b बटा x की पावर c सारे की पावर है b जमा c। फिर ज़रब की अलामत ये लिखूँगा अब इसके बाद x की पावर c बटा x की पावर a सारे की पावर क्या है c जमा a। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, यहाँ पे मैं बराबर डालूँगा। तो अब मैं क्या लिखूँगा, x की पावर a वैसे ही आएगा, उसके बाद x की पावर b नीचे है मखरज में, ऊपर जब शुमार कुंदे को जाएगा x की पावर जमा b है, ऊपर जाकर x की पावर माइनस b हो जाएगा। तो सारे के ऊपर पावर तो वही रहेगी। उसके बाद x की पावर b वैसे ही रहेगा, x की पावर c नीचे मखरज में, ऊपर शुमार कुंदे को जाएगा x की पावर जमा c है, ऊपर जाकर x की पावर माइनस c हो जाएगी। सारे की पावर b जमा c आएगा। ज़रब की अलामत x की पावर c वैसे आएगा, ये x की पावर a नीचे मखरज में, ऊपर शुमार कुंदे की तरफ जाएगा तो x की पावर जमा है, ऊपर जाकर x की पावर माइनस a हो जाएगी। सारे की पावर c जमा a होगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, तो x सेम सास हैं, तो ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, इसलिए इनकी पावर जमा आपस में हो जाएंगी। इसकी पावर a माइनस b हो जाएगा, तो सारे की पावर क्या है a जमा b। तो ज़रब की अलामत है, जहाँ पर भी x सेम सास हैं
तो ये ज़रब कर रहे हैं आपस में, इनकी पावर भी आपस में जमा हो जाएगी। x आएगा तो इनकी पावर आपस में b माइनस c हो जाएगा, तो सारे की पावर क्या आएगा, b जमा c। यहाँ फिर ज़रब की अलामत आएगी, तो x सेम सास हैं, तो ये आपस में ज़रब कर रहे हैं, इसलिए इनकी पावर भी आपस में जमा हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, c माइनस a, सारे की पावर क्या होगा, c जमा a होगा। तो अब क्या है कि ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, नीचे x ही आएगा, नीचे x ही आएगा, पावर आपस में पावर से a माइनस b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, a जमा b इंटू a माइनस b आएगा। इसके बाद ज़रब की अलामत यहाँ पे आएगी, फिर x आएगा, तो अब पावर पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, b माइनस c मल्टीप्लाई होगा b जमा c से, या फिर x, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा, क्या है, c माइनस a इंटू c जमा a। तो इस तरह लिखने के बाद ये पावर पावर से मल्टीप्लाई अब होगी, मैं यहाँ पर लिखूँगा x, तो ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यहाँ पे फार्मूला लगता है कि जब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी पहला पहले जैसा और दूसरा दूसरा जैसा अलामतों का फ़र्क हो, तो क्या होता है, पहला पहले से मल्टीप्लाई होता है, ए से मल्टीप्लाई होगा और अलामत जमा माइनस माइनस आएगा, अलामत से मल्टीप्लाई होगा, बी से होगा तो बी से क्या आ जाएगा, यहाँ फिर ज़रब की अलामत। तो इसी तरह यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, पहला पहले जैसा है, दूसरा दूसरे जैसा, अलामतों का फ़र्क है, तो पहला पहले से बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, अलामत से जमा माइनस माइनस आ गया, सी से मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा सी स्क्वायर, फिर एक्स। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, सी माइनस ए, सी जमा ए, पहला पहले जैसा है, दूसरा दूसरे जैसा, अलामतों का फ़र्क है, तो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर, अलामत से मल्टीप्लाई होगी, जमा माइनस माइनस ए से होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि x सेम सास हैं, तो इसलिए ये आपस में ज़रब कर रहे हैं, तो इनकी पावरें आपस में क्या हो जाएंगी, इनकी पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी। मैं जमा करता हूँ अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पावर इसमें जमा होगी, क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये पावर भी जमा करूँगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर ये जमा का है और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, ये बी स्क्वायर माइनस का है और ये जमा का है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये सी स्क्वायर माइनस का है और ये जमा का, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हम आपस में जमा हो गए, तो यहाँ पे एक्स की पावर सिफर रहेगी। किसी चीज़ की पावर, किसी भी हिस्से की पावर सिफर जो होता है ना, वो एक के बराबर होता है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई है, तो यहाँ से साबित हुआ कि ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली हुई थी, ये देखिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी, तो बन राइट हैंड गई है, तो यहाँ से साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारा दूसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। इस तरह अब हम 2/4 में का तीसरा सवाल स्टार्ट करेंगे, मुख्तसर करें, जिसका पहला जुज़ है 2 की पावर 1/3 ज़रब 27 की पावर 1/3 ज़रब 60 की पावर 1/2 बटा 180 की पावर 1/2 ज़रब 4 की पावर माइनस 1/3 ज़रब 9 की पावर 1/4 है। तो इस तरह हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 27, 60 और 180 और 4 और 9 की पहले मुफ़रत करते हैं। सबसे पहले मैं 27 की करता हूँ, तो मैं इसे 3 पे करूँगा तो 9 आएगा, फिर 3 पे करूँगा तो 3 आएगा हमारे पास। इसके बाद मैं 60 की करता हूँ मुफ़रत अज़ी, तो 2 पे करूँगा तो 30 आएगा, फिर 2 पे करूँगा तो 15 आएगा, फिर 3 पे करूँगा तो 5 आएगा। उसके बाद 180 की मैं मुफ़रत अज़ी करता हूँ, मैं 2 पे करूँगा तो 90 आएगा, फिर 2 पे करूँगा तो 45 आएगा, फिर 3 पे करूँगा तो 15 आएगा, फिर 3 पे करूँगा तो 5 आएगा। इसके बाद मैं 4 की मुफ़रत अज़ी करता हूँ, 4 की करूँगा तो 2 बार 4 आएगा। इसके बाद 9 की मुफ़रत अज़ी करता हूँ,
ये 3 पे करूँगा, 3 3 बार 9 आ जाएगा। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे इनकी ये जो तजज़िए की है वो इनको मैं लिखता हूँ। ये मैं लिखूँगा इसको 2 की पावर 1/3 लिखूँगा, ज़रब 27 को अब मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, यहाँ में से लिखूँगा 3 की पावर 3 और सारे की पावर क्या है 1/3 है। और इसके बाद ज़रब अब मैं 60 को किस तरह लिख सकता हूँ, 60 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 ज़रब 3 और ज़रब 5, 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 लिख सकता हूँ। और सारे की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिखा, बटा 180 है, उसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5 और सारे की पावर क्या लिखूँगा, 1/2 लिखूँगा। उसके बाद ज़रब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 सारे की पावर क्या है, -1/3 है, -1/3 है, आगे ज़रब की अलामत है। उसके बाद 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 और सारे की पावर क्या है, 1/4। तो इस तरह मैं अब क्या करता हूँ कि तो पावर को उसकी पावर देता हूँ, तो पावर को सबको पावर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं 2 की पावर 3 मैं यहाँ पर लिखूँगा, 2 की पावर 1/3 ज़रब लिखूँगा 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, ये मैंने लिखा। उसके बाद 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 लिखूँगा, ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, ये 2 की पावर 2 थी, उसको उसकी पावर दी, आगे 3 की पावर 1/2 में लिखूँगा और ज़रब 5 की पावर भी 1/2 लिखूँगा। और बटे में क्या लिखेंगे हम, बटे में हम लिखेंगे, ये मैं लिखूँगा 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 है, 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, क्योंकि ये 2 की पावर 2 थी, उसकी पावर दी, 3 की पावर 2 को भी उसकी पावर दूंगा, 3 की पावर 2 ज़रब 1/2, इसके बाद 5 है, 5 को मैं उसकी पावर दूंगा, 5 की पावर उसको मैं दूंगा 1/2, क्योंकि 5 की पावर उसको 1/2, इसके बाद 2 की पावर 2 है, 2 की पावर है 2, उसको मैं उसको पावर दूंगा, यानी उसको ज़रब दूंगा -1/3 से दूंगा। उसके बाद 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, तो उसको 1/4 से ज़रब दूंगा, 1/4 से ज़रब दी। तो इसके बाद कुछ पावरें जो हैं आपस में कुछ जो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी 2 1 बार 2 और 2 2 बार 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 की पावर 1/3, तो ज़रब ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 बचा, तो ज़रब ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचा, तो ज़रब 3 की पावर 1/2 तो वैसे ही आएगा, तो ज़रब 5 की पावर 1/2 भी वैसे आ गया। तो इसके बाद में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे 2 बचा, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 बचा, तो ज़रब 5 की पावर 1/2 वैसे आएगा। ज़रब ये आपस में कैंसिल तो हो नहीं सकते, क्या मैं लिखूँगा 2 की पावर -2/3 आएगा, 2 की पावर -2/3 आएगा। तो उसके बाद वो 3 तो आपस में ये 2 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 से कैंसिल, 2 2 बार 4 आ गया, इसके 3 की पावर 1/2 हमें हासिल हुई। तो इस तरह अब हम यहाँ देखेंगे कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
ये 3 एकम 3 3 से कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 ये आपस में कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास ये भी कैंसिल हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी बाकी ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 1/3 हमारे पास बचा। नीचे हमारे पास 2 की पावर -2/3 हमारे पास हासिल हुआ। तो इसके बाद देखें कि 2 की पावर 1/3 ऊपर है, ये वैसे ही रहेगा। तो ये नीचे है मखरज में, ऊपर शुमार कुंडा की तरफ जाएगा 2, तो इसकी पावर -2/3 ऊपर जाकर हो जाएगी जमा 2/3 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ देखें कि 2 2 सेम सास हैं, तो सेम सास आपस में ये ज़रब कर रहे हैं, तो ज़रब सेम सास हो तो उनकी पावर्स आपस में जमा हो जाती हैं, ये पावर्स आपस में जमा हो गई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 लिख के, तो इनका इज़ाफ़ा कल क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 हमारे पास इज़ाफ़ा कल आएगा। 3 को मैं 3 में तकसीम करूँगा 1 जवाब आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 कम 1 आएगा। 3 को 3 पे तकसीम करूँगा 1 जवाब आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 एक बार 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 की पावर 2 और 1 जमा किया 3/3 आ गया। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ 2, 3 को 3 पे तकसीम करूँगा तो 1 जवाब आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 को लिखो 1 बार, तो वो 2 ये हमारे पास आंसर आ गया।